कई वर्षों के अथक प्रयासों के बाद भारत को आखिरकार वो खजाना मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी, और ये खजाना मिला है उत्तर प्रदेश की धरती पर। हम बात कर रहे हैं काले सोने यानी कच्चे तेल की, जिसके बिना आधुनिक परिवहन की कल्पना करना भी असंभव है। दरअसल हाल ही में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा भंडार खोजा गया है। इस खोज के बाद ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने आसपास की जमीनों को पट्टे पर ले लिया। अब जानकारी ये मिल रही है कि इस खोजे गए भंडार में न केवल कच्चा तेल है, बल्कि प्राकृतिक गैस भी भारी मात्रा में मौजूद होने की संभावना है। इसी वजह से ये खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के इस विशाल भंडार से मालामाल हो सकता है। इसी के चलते कुएं की खुदाई का काम तेजी से चल रहा है। कमाल की बात तो यह है कि इस जगह से इतना ज्यादा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकलने की उम्मीद है कि अगर खुदाई सही ढंग से हो गई तो भारत को दूसरे देशों से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मैप पर ध्यान दीजिए। मैप में लाल रंग से हाईलाइट किया गया क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, जिसके पूर्वी हिस्से में बिहार राज्य स्थित है, जो भारत की सीमा से सटा हुआ है। यूपी के इस इलाके में जो काले बिंदु दिख रहे हैं वो बलिया जिला है, जो पूरी तरह से बिहार की सीमा से लगा हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की धरती में काला सोना यानी कच्चे तेल का खजाना होने की उम्मीद करना भी मुश्किल था, क्योंकि ये क्षेत्र आमतौर पर अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन ओएनजीसी, जो भारत की एक प्रमुख तेल अन्वेषण कंपनी है, ने उत्तर प्रदेश की धरती पर कई सालों की मेहनत के बाद भूगर्भीय सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे में पाया कि बलिया जिले में कच्चा तेल मिलने की उम्मीद है। अगर यहां से खुदाई की गई तो इतना ज्यादा कच्चा तेल निकल सकता है कि हमें दूसरे देशों से इसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में तो ये पता चला था कि इस क्षेत्र में केवल कच्चे तेल के भंडार हैं, लेकिन जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो अब ये जानकारी मिल रही है कि इसमें न सिर्फ कच्चे तेल के भंडार हैं, बल्कि भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस भी मौजूद होने की पूरी संभावना है। ओएनजीसी की तरफ से मिली ताजा जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में कच्चे तेल के कुएं की खुदाई का काम तेजी से चल रहा है। ओएनजीसी ने परियोजना का विवरण साझा करते हुए यह भी बताया कि ये इलाका बलिया में बैनर रत्तू चक के पास हाईवे पर सागरपाली गांव के ठीक बगल में है, और तो और कच्चे तेल के भंडार की सही जगह गंगा नदी के कछार में ही है। यहां पर अब तक काफी ज्यादा खुदाई हो चुकी है। कुएं की ड्रिलिंग के लिए असम से आधुनिक मशीनों को लाया गया है और 50 से ज्यादा मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पाया गया कच्चा तेल काफी ज्यादा गहराई में है, इसलिए 3 किलोमीटर तक की खुदाई हो रही है, जिसमें कुछ और महीने लग सकते हैं। अगर यहां पर तेल के भंडार मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। आपको सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो कि भला उत्तर प्रदेश की धरती में कच्चा तेल मिलने की क्या उम्मीद, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ओएनजीसी ने भूगर्भीय सर्वेक्षण में जिस कच्चे तेल के भंडार का पता लगाया है, उसमें इतना ज्यादा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस होने की संभावना है कि ओएनजीसी ने इस परियोजना के लिए पहले ही लगभग 85,000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। इस खबर से पूरे भारत में खुशी फैल गई है। स्थानीय निवासियों ने खुद ये बात कही है कि वर्तमान में लगभग 50 कर्मी इस परियोजना में शामिल हैं। खतरनाक रसायनों के उपयोग के कारण उत्खनन वाले क्षेत्र को मजबूत कांटेदार तार की बाड़ से सुरक्षित किया गया है और सुरक्षाकर्मी 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर यहां से तेल और प्राकृतिक गैस निकलना शुरू हो जाता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि इससे अरब देशों और पश्चिमी देशों की लूट खसोट बंद हो जाएगी। साथ ही मध्य पूर्व के देश जो भारत को प्राकृतिक गैस बेचकर लगातार लूटते आ रहे हैं, उनकी भी लूट पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि भारत अपनी कुल जरूरत का 45% प्राकृतिक गैस और 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है।
पर सोचिए, अगर यूपी में भारी मात्रा में कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया तो हमें दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा हर साल लगभग 200 अरब डॉलर बच पाएगा। जब भारत की डॉलर पर निर्भरता कम होगी तो भारत में उत्पाद सस्ते होने लगेंगे और साथ ही भारतीय रुपये की जो डॉलर के मुकाबले कीमत घट रही है वो भी अपनी ताकत वापस पाने लगेगी। देखा जाए तो हमारी इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज उपयोगी है तो वो है ऊर्जा। ऊर्जा के बिना न तो हम और आप चल सकते हैं और न ही कोई मशीन या परिवहन काम कर सकता है। यानी सीधी सी बात है कि ऊर्जा के बिना इस दुनिया की कल्पना कर पाना ही संभव नहीं है। हम और आप तो खाने पीने की चीजों से ऊर्जा लेते हैं, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक घटक, मशीनरी घटक या डिजिटल घटक को चलाने के लिए एक अलग तरह की ऊर्जा चाहिए होती है, जो हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें सौर और पवन टरबाइन से पैदा होने वाली ऊर्जा शामिल होती है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अनवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल। ये सीमित संसाधन हैं, फिर भी इन्हें उपयोग करना आसान है, इसलिए इनकी मांग सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती से निकलने वाला यही कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस हमारी किस्मत बदल सकता है? पहली बात तो ये कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियां मौजूद हैं, जिसे जामनगर रिफाइनरी कहा जाता है। भारत की सभी रिफाइनरियों को देखा जाए तो हर साल हम लगभग 248 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकते हैं। हाल के समय में हम यूरोपीय देशों, एशियाई देशों और भारत के सभी पड़ोसी देशों को डीजल और पेट्रोल निर्यात करते हैं। लेकिन अभी तक हम पहले कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं, उसके बाद अपने देश में लाकर रिफाइन करके कुछ मुनाफा लेकर बेच देते हैं। लेकिन अब जब हमें कच्चा तेल दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा और खुद के देश में ही निकलेगा, तो हमारा और भी ज्यादा फायदा होगा। और यही हाल प्राकृतिक गैस के मामले में भी होगा, जिसे आमतौर पर घरेलू गैस या एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कहा जाता है, और गाड़ियों में सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, का उपयोग किया जाता है। इसे भी प्राकृतिक गैस से रिफाइन करके प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर हमारे देश में ही प्राकृतिक गैस भारी मात्रा में मिलेगी, तो हमें दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत के सभी पड़ोसी देश भारत से ही एलपीजी गैस और डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, जिससे भारत में इन देशों से मोटा पैसा आता है। आपको क्या लगता है कि ओएनजीसी को तेल के कुएं की खुदाई में सफलता मिलने वाली है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।